कच्ची ने जितेंद्र अवार्ड से 12 करोड़ की मांग, सुनिए गणेश मुंडे की जुबानी। नमस्कार। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी अपोजिशन से कि अवार्ड साहब रात के अंधेरे में सीएम साहब को मिलने क्यों गए। साहब क्यों मिलने गए, अब शायद वो भूल गए, दिवाली का टाइम है, दिवाली में सब एक दूसरे को मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मिठाई देते हैं। अब किसी का कहना यह है कि वो अपोजिशन में है, बीजेपी से है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर बीजेपी से है तो। हम हमारे अगर जब रमज़ान ईद आती है, हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं, जब सामने कोई हमारा मुस्लिम भाई आता है तो हम ये नहीं देखते कि कौन से पार्टी से है, क्या है, हम सबको गले मिलते हैं, सबको ईद मुबारकबाद देते हैं। तो ये दिवाली है, सब हर किसी को मिल सकते हैं। और रही बात रात की या दिन की, सीएम साहब है तो उनसे कोई काम के रिलेटेड आमदार साहब जाके मिल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं जो हमारे यहाँ पे एक अनवर खच्ची साहब है, वो हर मुद्दे में, हर बात में अवार्ड साहब को टारगेट करते हैं। उन्होंने भी एक ग्रुप में डाला था कि जब अवार्ड साहब डरते हैं तो सीएम साहब को मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कौन सी बात को लेकर डरे थे? जब आमदार का इलेक्शन था, एमएलए का इलेक्शन था, आप भी तो रात को 1 बजे मेरे साथ अवार्ड साहब को मिलने गए थे। कौन सी मीटिंग करने गए थे, क्यों गए थे? तो आप अगर जा सकते हो तो अवार्ड साहब कोई काम से अगर सीएम साहब को मिलने गए तो कौन सी बुराई है। आपने तो साफ साफ बोला था अनवर भाई कि नजीब मुल्ला साहब बीजेपी के समर्थन में है, हम उनको वोट नहीं देंगे, हम अवार्ड साहब को सपोर्ट करेंगे। आपने पैसे का भी ऑफर किया था, मैं विटनेस हूँ, मैं आपको लेके गया था साथ में। तो हर बार आप अवार्ड साहब को टारगेट मत करो, आपका भी घर शीशे का है, ये भूलो मत। और अब किसी ने ऐसे बोला था कि नेता को जाके मिलते तो चलता है और कार्यकर्ता जाते तो बुराई होती, तो मुझे नहीं लगता ये बात सच है। क्योंकि घर बचाओ आंदोलन में मैं फर्स्ट डे से लेके रफ़ीक कामगार के साथ में था, और उनके साथ में मैं 2 बार सीएम साहब जो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के बंगले पे भी 2 बार गया था। और मेरे बॉस जो हमारे डॉक्टर अवार्ड साहब है, उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने मुझे कब रोका नहीं कि गणेश तू अपने पार्टी में, वो दूसरे पार्टी से तू जाना नहीं, ये सब कभी साहब ने मुझे बोला नहीं। उल्टा साहब को मैंने खुद बोला कि साहब मैं ऐसे ऐसे काम से गया था। साहब बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक का काम है, जाना चाहिए, तू जा। तो ये गलत अफवाह फैलाना बंद करो। और आप जो दूसरे को टारगेट कर रहे हो, तो पहले आपने बोलते ना वो इसमें गरेबान में झांकने का, तो पहले आप अपने गरेबान में झांको कि आप रात को 1 बजे अवार्ड साहब के बंगले पे क्यों गए थे, क्या बात थी। अभी आपने पैसे की बात की, काय का पैसे का ऑफर किया था ना, किसने किया? अनवर भाई ने किसको? अवार्ड साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए, नहीं सपोर्ट करने के लिए। तो ये बात तो हम कभी बोल के नहीं दिखाए, लेकिन आप हर बात। पैसे का मांग 12 करोड़ रुपए की मांग की थी, 12 करोड़ रुपए की मांग अनवर साहब ने की थी साहब को। तो साहब तो छोड़ो, मैं खुद ही चौकन्ना हो गया कि 12 करोड़ किसको बोलते हैं। वहाँ मौजूद थे। मैं खुद लेके गया था अनवर भाई को, मैं विटनेस हूँ ये बात का, लेकिन हमने कभी ये बात बोल के दिखाई नहीं। लेकिन अब आप हर बार अवार्ड साहब को टारगेट कर रहे हो, हमारे साथ बर्दाश्त नहीं होता। तो बस आप ये सब राजनीति बंद करो। ये कितना थे अवार्ड साहब ने? क्या देंगे 12 करोड़? 12 करोड़ में तो मेरे को अगर 12 करोड़ देंगे तो मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। कुछ कम ज्यादा करके बोले होंगे? नहीं, साहब ने इग्नोर कर दिया। तो बाद में समर्थन किए कि नहीं किए? अब उनको पता अंदर से किसको समर्थन किए। पैसा नहीं मिले तो आए नहीं सामने फिर वापस।